हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो, तुम्हारे बहुत टाइम से कमेंट आ रहे हैं भाई हाई स्कूल एनिमे पर वीडियो बना दो, तो ठीक है मैं बना रहा हूँ वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर जितने भी हाई स्कूल एनिमे अभी तक रिलीज हुए हैं मैंने सारे लिस्ट कर दिए हैं। अगर गलती से मुझसे कोई एक आध एनिमे कहीं मिस हो गया है वो तुम कॉमेंट में बता देना। इसके अलावा कोई भी अच्छा हाई स्कूल एनिमे हिंदी में नहीं आया है तो मैंने यहाँ पर अपने फेवरेट के हिसाब से इनको रैंक कर दिया है। अगर तुम्हें मेरी पसंद से जाना है तो नंबर 1 पहले देखना, और वैसे तो तुम्हें जिसका प्लॉट पसंद आए वो तुम देख लेना। नंबर 20 आ कपल ऑफ कुकूज। कहानी देखने मिलती है तुम्हें दो बच्चों की जो कि जब पैदा हुए थे तभी स्वैप हो गए थे। अब जब वो हाई स्कूल में आ चुके हैं और उनके मम्मी पापा को पता चल चुका है कि वो उनके असली बच्चे नहीं है, स्वैप हो गए हैं वो, तो उनके मम्मी पापा बिना बताए एक दूसरे से उनकी शादी फिक्स कर देते हैं कि अब इससे वो दोनों बच्चों के पास रह पाएंगे। अब उनसे पूछा भी नहीं गया है, बिना मर्जी के शादी फिक्स की गई है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। काफी लोगों को ये पसंद आता है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। नंबर 19 पर है आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास। ये भी कपल ऑफ ककूज के जैसा है, लेकिन यहाँ पर कोई स्वैप नहीं हुआ है। स्टोरी वैसी है, यहाँ पर भी एक लड़का और एक लड़की के ग्रैंड पेरेंट्स उनकी शादी फिक्स कर देते हैं बिना बताए, उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज अलग है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जानते भी कैसे हैं? नफरत करते हैं वो एक दूसरे से, क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं और अब उन्हें बेड शेयर करना है। तो क्या चीजें होंगी वही सब तुम्हें इसमें देखना है। नंबर 18 पर आता है अ कंडीशन कॉल्ड लव। अगर तुम मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा ये मैंने इतना नीचे क्यों रखा है। वैसे तो ये एनिमे बढ़िया है। अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पर प्योर रोमांस देखने मिले, कोई फालतू का लफड़ा नहीं इधर उधर का, बस दो कैरेक्टर की स्टोरी चल रही हो, तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। बढ़िया कंक्लूजन मिल जाता है इसके अंदर। अब ये इतना नीचे क्यों रख दिया मैंने, तो इसका जो लड़का है उसकी शकल पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैंने इतना नीचे रख दिया। विलेन वाली वाइब देता है वो, और वो एक स्कूल रोमांस का हीरो है, तो मुझे ये कुछ जमा नहीं, तो बस इसलिए ये नंबर 18 पर है। नंबर 17 पर आता है विद यू आवर लव विल मेक इट थ्रू। देखो, अगर तुम्हारी कुछ फैंटेसी है या फिर तुम्हें एक फैंटेसी वाली स्टोरी देखनी है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पर जो रोमांस है वो दो इंसानों के बीच नहीं है। लड़की इंसान है लेकिन जो लड़का है वो तुम कह सकते हो कुत्ता है, आधा कुत्ता आधा इंसान है। अब इन दोनों का अगर तुम्हें रोमांस देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा हार्ट बॉबिंग भी है ये, लेकिन हाँ फिर वही बात आ जाती है, एक लड़की कुत्ते को देख के अट्रैक्ट हो रही है, तो ऐसी चीज अगर तुम्हें देखनी है तो तुम देख सकते हो। और ये लाइट साला मेरी आंखों में कैसे लग रही है यार, आज एकदम तकलीफ सी कर रही है ये, तो इसको कैसे एडजस्ट करूं मैं, इधर रख लूं क्या इसको? दिख रही है क्या तुम्हें? ये दिख तो नहीं रही। नंबर 16 मासामुने कुन्स रिवेंज। देखो, ये रिवेंज की स्टोरी है। यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिलता है जब वो छोटा था एकदम बचपन में, तब वो एक लड़की को प्रपोज करने जाता है फूल लेके, और वो उससे कह देती है तू सुअर जैसा दिखता है, मोटा भद्दा, मुझे प्रपोज करने आता है, मेरी शकल देख कितनी खूबसूरत हूँ मैं। फिर शुरू होती है रिवेंज की स्टोरी। वो लड़का चला जाता है, शहर वहर से चला जाता है, बॉडी बना के लौटता है हाई स्कूल के टाइम पर अपना बदला लेने। यही एनिमे है। इसके 2 सीजन हैं, पर पता नहीं क्यों जब मैं क्रंची रोल पर देख रहा था तो मुझे इसका बस सेकंड सीजन दिखाई दे रहा है, पहला सीजन कहाँ गया। नंबर 15 मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। इसके तो नाम से ही पता चल जाता है इसकी कहानी क्या होने वाली है। देखो, एक स्कूल है जिसने अपने स्टूडेंट्स को कमरों में डाल दिया और उनसे कहा है तुम्हें मैरिड कपल के जैसे हरकतें करनी है, जितने डेडिकेशन से परफॉर्म करेंगे उनको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और वो उतने अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। बस यही है इसकी कहानी। इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। नंबर 14 डेज विद बाय स्टेप सिस्टर। हाँ, जैसा नाम वैसी स्टोरी है इसकी। यहाँ पर तुम्हें स्टेप सिस्टर वाला रोमांस मिलता है। अगर तुमको ऐसा टाइप का रोमांस देखना है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें उस टाइप के स्कूल रोमांस पसंद है जहाँ पर थोड़ी कॉमेडी मिल जाए तो फिर इसके साथ मत जाना, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एनिमे तुमको स्माइल भी नहीं कराता। कुछ वैसी ही चीज पर स्माइल कर जाओ तो एक अलग बात है, वरना कॉमेडी नहीं है इसके अंदर। नंबर 13 पर आता है वटारीकुन समथिंग अबाउट टू कोलैप्स। देखो, ये एनिमे हिंदी में बहुत नया आया है, अभी आया है थोड़े टाइम पहले, और मैंने इसको पहले देखा नहीं था, और जब से हिंदी में आया है तब से भी देखने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मुझे नहीं पता ये कैसा एनिमे है। लेकिन हाँ, जितने मुझ पर कमेंट आते हैं इस एनिमे के रिलेटेड, मुझे लगता है कि ये एनिमे अच्छा खासा होगा, तो मैंने इसको नंबर 13 पर रख दिया, ना ज्यादा पीछे ना ज्यादा आगे, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कैसा है। किसी ने देखा है तो कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा अगर अच्छे से बताओगे तो। नंबर 12 पर है आला समटाइम्स हाइड्स अ फीलिंग इन रशियन। देखो, अगर तुम्हें एक क्यूट सी लड़की देखनी है जो कि स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, लौंडे उसके आगे घुटने टेकते हो, सर झुकते हो उनके उसके आगे, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए। लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में आता है कि अगर ये एनिमे ऐसा है, वो लड़की के सामने लड़के झुकते हैं, लड़के झुकते हैं, क्या बोल रहा हूँ बे, कुछ नहीं भाई, इसको स्किप करो, वापस से ट्राई करते हैं।
लेकिन वो जो लड़की है जैसी वो दिखती है वैसी है नहीं, वो बहुत ज्यादा शाय भी है। उसको एक लड़का पसंद है, वो उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती और यही ये एनिमे है। यही इसका नाम कहता है कि आलिया समटाइम्स हाइड्स ऑफ फीलिंग इन रशियन। तो मैं बस यही कहूंगा, इस एनिमे को तुम सिर्फ आलिया के लिए देखो और वही वर्थ वॉचिंग है, तुम देख सकते हो उसके लिए। नंबर 11 माई ड्रेस अप डार्लिंग। आलिया समटाइम्स की तरह ही यहाँ पर भी तुम्हें स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की मिल जाती है, पर ये उसकी तरह शर्मीली नहीं है। ये एकदम एक्साइटेड रहती है, इसे किसी बात का डर नहीं है। एक दिन इस लड़की को पता चलता है जो अपना हीरो है गोजो, वो ड्रेसेस बनाता है, तो ये उसके पास जाती है खुद के लिए ड्रेस बनवाने। अब ये गोजो इंट्रोवर्ट लड़का है, तो एक इंट्रोवर्ट लड़के की जिंदगी में जब ऐसी लड़की आ जाएगी तब क्या होगा, वो उस लड़की का नाप ले रहा है बंद कमरे के अंदर। ऐसी चीज तुम्हें देखनी है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। ये मेरे लुक के साथ क्या हुआ, तो भाई साहब थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड करना मैं कल भूल गया था यार, आज एडिट करते टाइम ध्यान आया है, तो अभी कर रहा हूँ। तो गंदा दिख रहा हूँ तो आंखें बंद करके सुन लो, क्योंकि मैं सो के उठाऊं और बस ये रिकॉर्ड करने लग गया। नंबर 10 यू एंड आई आर पोलर अपोजिट। देखो इस एनिमे के लिए मैं बस इतना कहूंगा, अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमे देखना है जो तुम्हें बहुत ज्यादा हैवी फील ना कराए, रोमांस भी तुम्हें वैसा वाला नहीं चाहिए जहां पर अपने मेन कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स को लेके एकदम अंदर ही अंदर घुट रहे हो, बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर तुम इसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एनिमे तुमको हंसाएगा और एनिमे शुरू होते ही थोड़ी देर में अपने मेन कैरेक्टर एक दूसरे से कन्फेस कर देते हैं, मस्त चिल लाइफ। नंबर 9 पर आता है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर जो भी हिंदी डब एनिमे देखता है कोई भी ऐसा होगा जिसने अभी तक ये नहीं देखा होगा। तुमने नहीं देखा है तो मैं बस इतना कहूंगा, अगर तुमको एक बालकनी वाला रोमांस देखना है जहां अपने कैरेक्टर अगल बगल वाले रूम में रह रहे हो और फिर उनके बीच ऐसे बातचीत होने लगे, रोमांस डेवलप हो, तो फिर तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। बहुत ही प्यारा एनिमे है ये। नंबर 8 पर आता है टोमो चाइनीज गर्ल। देखो स्टोरी बहुत सिंपल सी है, दो बचपन के दोस्त हैं टोमो एंड जुन, वो साथ में रहते हैं बचपन से, लेकिन अब जब वो हाई स्कूल में आ चुके हैं तो टोमो के अंदर फीलिंग्स आने लगी हैं। बट प्रॉब्लम ये है टोमो लड़कों जैसी दिखती है, जुन ने कभी उसको लड़की समझा ही नहीं, तो अब टोमो अपनी फीलिंग्स उस तक कैसे पहुंचाई, वही सब तुम्हें इसमें देखना है। सुनने में मजा आ रहा है तो हाँ देख सकते हो तुम। नंबर 7 माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999। दो लोग जो कि गेम में मिलते हैं, गेम में मिलने के बाद वो एक दूसरे को जानते हैं और फिर तुम्हें एक कहानी देखने मिलती है, एक लव स्टोरी देखने मिलती है। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना है गेमर्स वाली लव स्टोरी, तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। इसके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर है, वो ये जितने एनिमे हैं इनमें जो फीमेल कैरेक्टर्स है मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगती है, सबसे ज्यादा फेवरेट। आगे तुम्हारी मर्जी, देखना हो तो देख लेना। नंबर 6 पर आता है रियल लाइफ। देखो ये एनिमे हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन पहले ये क्रंची रोल पर अवेलेबल था और अब ये वहाँ पर नहीं है, तो ये कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। किसी को पता है तो कमेंट में बता दो। कहानी कुछ ऐसी है, एक ऑफिस वर्कर होता है, उसको एक गोली दी जाती है, उसे खा के वो वापस से छोटा दिखने लगेगा और हाई स्कूल जा सकता है। वो शर्त ये है उसके पास 1 साल है अपना हाई स्कूल फिर से जीने का। 1 साल के अंदर वो जो भी करना चाहता है करे, 1 साल में उसका ये पीरियड खत्म हो जाएगा। इसके प्लॉट से ही तुम्हें समझ आना चाहिए ये बहुत ही खतरनाक वाली चीज है, और ये है तो ये मस्ट वॉच है, इसको तुम जरूर देखना। अच्छी खासी कॉमेडी भी है इसके अंदर। नंबर 5 पर आता है ब्लू बॉक्स। कहानी देखने मिलती है तुम्हें टाइकी की, जिसके स्कूल में एक लड़की है जो कि बास्केटबॉल खेलती है और वो टाइकी को बहुत पसंद है। टाइकी चाहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, पर वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसे शर्म आती है, उसे वो अपने लीग से बाहर लगती है, उसे लगता ही नहीं है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। लेकिन कमाल ये होता है, कुछ तो ऐसा होता है, अगले ही दिन वो लड़की उसके घर पे रहने आ जाती है। क्यों आ गई, कैसे आ गई, वही सब तुम्हें एनिमे में देखना है। बाकी क्या टाइकी एक कदम आगे ले पाएगा, कैसे कैसे क्या क्या करेगा वो, उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है, मजा आता है इसके अंदर। नंबर 4 पर आता है रैम्पार्ट्स ऑफ आइस। देखो यहाँ पर तुम्हें 4 लोग देखने मिलते हैं, चारों एक ही क्लास में और उन चारों की स्टोरी तुम्हें देखने मिलती है इक्वल पार्ट्स में। किसी का भी रोल ज्यादा नहीं है चारों में से, किसी का भी कम नहीं है। हाँ अपने मेन कैरेक्टर का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये भी तुम्हें 2-3 एपिसोड बाद समझ आता है। तो ये एनिमे काफी बढ़िया है। स्टोरी तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, अगर 4 दोस्तों की एक कहानी देखनी है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। इसका सीजन 2 अक्टूबर में आने वाला है, तो बेस्ट रहेगा तुम इसको देखो। नंबर 3 पर आता है योर लाई इन अप्रैल। देखो ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जो कोई भी इसको देखेगा वो जिंदगी भर इसको भूल नहीं पाएगा। पहले तो यही मैं क्लियर कर दूं, एक लड़के की कहानी तुम्हें देखने मिलती है जो कि डिप्रेशन में होता है और एक लड़की आके उसको ठीक करना चालू करती है। दोनों हाई स्कूल में है, दोनों म्यूजिशियन है, बस इतना ही मैं तुमसे कहूंगा। अब तुम्हें ये देखना है तो देखो, मुझे कोई शिकायत मत करना कि भाई तूने ये क्या दिखा दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो ऐसा भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है। देखो तो अपने रिस्क पर देखना। नंबर 2 पर आता है होरीमिया, मेरा फेवरेट रोमांस एनिमे, आज तक का सबसे फेवरेट रोमांस एनिमे है ये मेरा। अगर तुमको एक ऐसा रोमांस देखना है जिसके अंदर कोई रोना धोना ना हो, फुल एकदम चिल स्टोरी, दो लोगों की प्यारी सी लव स्टोरी, तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो, तुमको मजा आएगा, मस्ट वॉच है ये। नंबर 1 में बता रहा हूँ, पर वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो और वीडियो हाइप कर दो। नंबर 1 पर एक एनिमे मूवी है, ये हिंदी डब में आ चुकी है और मुझे नहीं लगता कोई भी होगा जिसने ये नहीं देखी है। स्टोरी में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मूवी है, स्टोरी बताने गया तो रिवील ही हो जाएगी, इसलिए तुम इसको डायरेक्ट देखो। मूवी का नाम है योर नेम।